नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या वालों की बात करेंगे। कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा होगी। दोस्तों, दो ग्रहों ने मिलकर यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सारे ब्रह्मांड में एक कौतूहल सा मचा रखा है। परेशानी का कारण से बने हुए हैं ये शनि और राहु, और ख़ासकर जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको अच्छा खासा परेशान कर दिया गया है। इस तरह के जब परिवर्तन होते हैं तो जो हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में इस तरह के तत्व रहते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे कि मैं आपको गलत लगूंगा जो आपके हित की बात कर रहा हूं। ब्रेन वॉश सा कर दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के कुछ इस तरह के लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी तो करते हैं, उसे बिजनेस के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। डराना, किसी तरह से परेशान करना, और ये परिवर्तन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि का संबंध राहु के साथ दिखा रहे हैं और पिशाच दोष इसे बता रहे हैं। भूल जाते हैं कि शनि राहु के साथ शुक्र बुध सूर्य भी रहेंगे। शुक्र का तो योग रहेगा ही, युति रहेगी ही रहेगी अंततः, जब तक राहु प्रवेश नहीं कर जाते कुंभ राशि में। देखिए, दो क्रूर ग्रह हैं, निश्चित तौर से अपनी क्रूरता तो दिखाएंगे, परंतु देखना ये होता है कि क्या वह अशुभ नक्षत्रों में है, क्या वह बहुत अशुभ स्थिति में है, क्या उनके साथ जो ग्रह बैठे हैं क्या उनके बस में कुछ नहीं है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। इनकी माने तो ये दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर दें। ये कुछ नेगेटिव बोलने वाले जो लोग हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को ऐसा दिखा दें कि अभी जैसे डाइवोर्स हुआ के हुआ, और व्यापार में स्थितियां नासाज, क्योंकि शनि राहु को विच्छेदकारी ग्रह कहा जाता है। इसका सहारा लेके आपको बहुत अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया होगा। अभी तक काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं। मैं अक्सर देख देख के कई बार परेशानी होती है कि हर क्षेत्र में आजकल समय इस तरह का चल पड़ा है कि आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शुभ जो कॉम्बिनेशन है वो मैं अक्सर बता चुका हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ। शुक्र अगर गुरु के साथ परिवर्तन में ना होते तो ये कुछ प्रभाव रखता, जिसे हम पिशाच दोष कहें या पाश्विक दोष कहें। हाँ, मैरिज लाइफ का भाव है तो मैरिज लाइफ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता, परंतु क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है, गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र खुद भी शनि राहु के साथ हैं जो कि मित्र हैं शनि राहु शुक्र के। शुक्र उच्च के ना होते, चलिए मान लेते हैं, शुक्र स्ट्रोंग ना होते तो प्रभावित ज़्यादा होते, मान लेते हैं शुक्र भी प्रभावित होता, तो परंतु अभी भी प्रभावित होगा क्योंकि शनि राहु क्रूर ग्रह हैं, शुक्र सौम्य ग्रह हैं, परंतु ये उस कदर प्रभावित नहीं होगा कि आपको नेगेटिव फल दाम्पत्य जीवन के दे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के मालिक के साथ संबंध है और वह गुरु भाग्य स्थान में ना होता तो मैरिज लाइफ के ऊपर पाश्विक दोष का, इस पिशाच दोष का प्रभाव पड़ता। भागीदारी में कामकाज करने वालों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ता। शुक्र गुरु का संबंध है, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति है। और अभी राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी बेहतर स्थिति बनाता है। 16 तारीख है आज, और आज राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है जिसकी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं। राहु आज गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पूर्वा भद्रापद, और गुरु के साथ राहु का संबंध
देखिए, राहु ने गुरु का फल देना है। गुरु आपके स्पाउस के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं। स्त्रियों की कुंडली में तो यह गुरु पति के कारक होते, तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु और राहु का संबंध नक्षत्र के जरिए तो गुरु का फल देगा। राहु का अपना कुछ नहीं होता, जिस ग्रह के साथ होती हैं उसी का फल देती हैं। छाया ग्रह हैं, जिसकी राशि में होते उसी का फल देते हैं ये। तो राहु से किंचित मात्र भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, 1.5 साल होने को आया है। शनि के साथ संबंध होने से कौन सी नई बात हो जाएगी? ठीक है, अगर यहाँ पर शुक्र ना होते, जो कि 18 मई तक रहेंगे, जब तक राहु शनि के साथ हैं। हालांकि बुध का सूर्य का भी साथ रहेगा 30 मार्च को, 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये 5-6 ग्रह, चंद्रमा भी एक दिन के लिए होंगे, उसको हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि चंद्रमा तो 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इन 5 ग्रहों का संबंध ये बहुत बड़ा राजयोग है बनता दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग बनता। ये पिशाच दोष, पाश्विक दोष कुछ नहीं बनता। जब 2 ग्रह कोई अशुभ, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, पिछले शायद हमने डिस्कस किया है, MS धोनी जो हमारे क्रिकेट के पहले कप्तान रहे हैं कुछ समय पहले, उनकी कुंडली में शनि चंद्र का योग है, परंतु गुरु साथ में है, तो विष दोष भंग हो जाता है। क्या विष दोष का प्रभाव उनकी कुंडली में आपको दिखा? जिनकी कुंडली में विष दोष का प्रभाव होता है वो इतने बड़े कैप्टन ना बनते, इतनी बड़ी कूल माइंड वाली शख्सियत ना बनते, क्योंकि विष दोष अपना विष तो कहीं ना कहीं दिखा ही देता है। किंचित मात्र भी विष दोष का प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गुरु पूरी तरह से खत्म कर देते हैं विष दोष का प्रभाव। चंद्रमा के मित्र हैं गुरु, और यहाँ पर शुक्र तो उचके हैं। कैसा पाश्विक दोष, किस तरह का पिशाच दोष? आप लोगों का दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर रहेगा, भौतिक सुख बढ़ेंगे, घर में बल्कि मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। दोस्तों, इतनी प्लैनेटरी एनर्जी आपके सप्तम भाव में हो तो रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। रिवर्स बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं, यहाँ पर कोई प्लैनेटरी वो नहीं है, वार की स्थिति नहीं है। अगर है भी, बनती भी है, कुछ दिनों के लिए बनती है, जिसमें शुक्र डोमिनेट करते हैं, शुक्र उचके हैं। शुक्र को मित्रों का साथ है। किसके साथ दुश्मनी है? सूर्य के साथ। सूर्य तो 14 अप्रैल को आगे चले जाएंगे, तो कोई लंबी अवधि तक किसी तरह का प्रभाव नहीं है। शनि, राहु, सूर्य, ये 14 अप्रैल तक आपको सतर्क रहने के लिए जरूर कह सकता हूँ, सावधान रहने के लिए कि अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें, कम्युनिकेशन गैप ना हो, सावधान रहें बस। इसका मतलब और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि शुक्र स्पाउस के, अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी के जो कारक हैं वह तो उच्च के हैं, और स्पाउस का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, वह भाग्य स्थान में बैठा है, वह भी गुरु। शुक्र के साथ राशि परिवर्तन ना होता तो यह दोष, पाश्विक दोष होता, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता। अब मुझे नहीं लगता 1-8% किसी जातक को इफ़ेक्ट दे दे, अगर उनकी कुंडली में कोई दशा अंतरदशा काफ़ी कमज़ोर ग्रह की है। अन्यथा जैसे MS धोनी की कुंडली का एग्जाम्पल दिया, विष दोष भंग हो जाता है। गुरु का साथ होने से उनकी पर्सनैलिटी में किसी तरह का अवसाद का, नेगेटिविटी का कोई प्रभाव है नहीं, बोल्ड हैं। और इसी तरह से इस कुंडली में, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, जो कि व्यापार का भाव है, व्यापार में किसी तरह का अवरोध नहीं होने वाला, प्रोफेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि तरक्की के योग बनते हैं, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं। हल्का फुल्का कम्युनिकेशन गैप अगर देखते हैं
तो जब तक सूर्य साथ में, सूर्य शनि राहु 3 क्रूर ग्रह हो जाएंगे इकट्ठे, तो इनका थोड़ा बोलबाला आप कह सकते हैं 14 अप्रैल तक रहेगा। 30 मार्च से लेकर ये 14-15 दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, बट इसके दूरगामी कोई प्रभाव परिणाम मैं नहीं देखता। फिर भी जिनकी सूर्य की राहु शनि की दशा अंतर्दशा है, उन्हें सूर्य राहु शनि के निमित्त दान जाप कर लेना चाहिए। अगर उनको फिर भी किसी तरह का लगता है, पहले से ही अगर उनके संबंध अच्छे नहीं हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, दिक्कत चल रही है, तो दे शुड बी केयरफुल इस पीरियड में, अगर शनि राहु सूर्य की दशा अंतर्दशा है। परंतु 14 अप्रैल के पश्चात जैसे सूर्य आगे जाएंगे तो शनि राहु शुक्र आपस में मित्र हैं, बुध भी 7 मई तक साथ में हैं, नीच भंग प्राप्त किए हैं, तो कैरियर के लिए कोई असुविधाजनक स्थिति मैं नहीं देखता। कैरियर में आपकी तरक्की होती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। शनि का परिवर्तन डेफिनेटली आपके लिए सुखद ही रहेगा, क्योंकि स्थितियां अभी काफ़ी महीनों तक आपके लिए बेहतर हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।